दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत से हम समझने की कोशिश करेंगे कि डॉलर इंडेक्स के अंदर कहां से एक बड़ी तेज़ी की शुरुआत हुई और ये तेज़ी के मुख्य रीजंस क्या थे, ताकि आपको ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ये पता चल जाए कि हमें क्यों नहीं लगता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर अब आने वाले समय में हमें एक बड़ी तेज़ी नहीं दिखती है। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो डॉलर इंडेक्स के कंपोनेंट्स है। आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर यूरो, जो कि यूरोप की करेंसी है, उसका बहुत ही बड़ा वेटेज है। यूरो का डॉलर इंडेक्स के अंदर 57.6% का एक बहुत ही बड़ा वेटेज है। दूसरा बड़ा वेटेज आता है जापान के जापानीज येन का। तीसरा बड़ा वेटेज है इंग्लैंड के पाउंड का और चौथा बड़ा वेटेज है कैनेडियन डॉलर का। जैसे कि आप सबको पता है, मार्च 2020 के बाद कोरोना पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, लेकिन वही समय पर इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से ऊपर आया। आप देख सकते हो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन कई सालों की हाइस पर पहुंचा। उसी तरह से इंग्लैंड, यूरोप और आप देख सकते हो कनाडा के अंदर भी इन्फ्लेशन बहुत सालों की हाइस पर पहुंचा। दोस्तों, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। मार्च 2020 के बाद कोरोना की वजह से जब पूरी दुनिया के अंदर सेंट्रल बैंक्स ने उनके इंटरेस्ट रेट को लोवेस्ट रेट पर ला के रखा था, आप देख सकते हो 23 सितंबर 2021 को पहली बार फेडरल रिजर्व, जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अगले साल यानी कि 2022 में बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की। यही बात उन्होंने फिर से एक बार 29 अक्टूबर 2021 को की। आप देख सकते हो यही वो समय था जब डॉलर इंडेक्स के अंदर ब्रेकआउट आया। डॉलर इंडेक्स के अंदर 9 नवंबर 2021 को एक ब्रेकआउट आया था। अगर आप हमारे चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा ये ब्रेकआउट के बाद हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। हालांकि हमने इतनी बड़ी तेज़ी डॉलर इंडेक्स के अंदर वो समय पे एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसी समय पर अगर हम यूरो, जिसका बहुत बड़ा वेटेज डॉलर इंडेक्स में है, उनकी सेंट्रल बैंक का स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरोप के सेंट्रल बैंक ने क्लियरली कहा कि 2022 के अंदर वो कोई भी इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे। और उसी वजह से आप देख सकते हो 9 नवंबर 2021 को जब डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आया, उसी समय पर यूरो के अंदर ब्रेकडाउन आया। तो ये था वो मुख्य कारण जिस वजह से नवंबर 2021 में डॉलर इंडेक्स के अंदर तेज़ी की शुरुआत हुई। जब भी इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से ऊपर आता है तो ये ज़रूरी रहता है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए। और आपने देखा कि फेडरल रिजर्व, जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, उन्होंने सितंबर 2021 उसी तरह से अक्टूबर 2021 में ये क्लियर सिग्नल दे दिया था कि अगले साल यानी कि 2022 में इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और उसी वजह से आपने देखा कि नवंबर 2021 में डॉलर इंडेक्स में ब्रेकआउट आया। अगर उसी समय पे हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक का स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने क्लियरली कहा कि 2022 में वो इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे। और यही वो कारण था जिस वजह से यूरो के अंदर ब्रेकडाउन आया और यूरो का डॉलर इंडेक्स में 57.6% का एक बहुत बड़ा वेटेज होने की वजह से डॉलर इंडेक्स को ऊपर जाने में और मदद मिली। अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने, आप देख सकते हो, मार्च 2022 में पहली बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। अगर हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक का एक्शन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने जुलाई 2022 में यानी कि 5 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और यही मुख्य कारण बना डॉलर इंडेक्स के अंदर तेज़ी और बढ़ने का। लेकिन दोस्तों, हमें नहीं लगता है अब यहाँ से डॉलर इंडेक्स के अंदर ये कारण की वजह से तेज़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि मार्च 2022 के बाद से अगर हम सेंट्रल बैंक का एक्शंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है तो उसी समय पे कनाडा, यूके और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट को बहुत तेज़ी से ऊपर लाया है। इन सभी मुख्य सेंट्रल बैंक्स के अंदर अब तक अगर किसी ने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया है तो वो सेंट्रल बैंक है जापान की। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हो 1998 के बाद पहली बार सितंबर 2022 में जापान की सेंट्रल बैंक ने फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन किया, यानी कि उन्होंने डॉलर को बेचा और जापानीज येन को सपोर्ट किया।
जिस दिन ये इंटरवेंशन हुआ आप देख सकते हो जापानीज येन डॉलर के अगेंस्ट उसकी ऊंचाई से 4% मजबूत हुआ था। 21 अक्टूबर 2022 को फिर से एक बार जापान की सेंट्रल बैंक ने इंटरवेंशन किया और उस दिन भी आप देख सकते हो जापानीज येन उसकी ऊंचाई से डॉलर के अगेंस्ट 4% मजबूत हुआ था। दोस्तों हमें लगता है कि आने वाले समय में भी अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से मजबूत होना शुरू करता है तो जापानीज सेंट्रल बैंक फिर से एक बार इंटरवेंशन करेगी जो डॉलर इंडेक्स को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देगी। उसी तरह से जुलाई 2022 से जब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया, अगर हम डॉलर इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर कोई भी बड़ी तेज़ी जुलाई 2022 के बाद से नहीं बनी है और आने वाले समय में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने क्लियरली बोला है कि वो इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाने वाले हैं, जो कि डॉलर इंडेक्स के लिए और एक नेगेटिव बात है। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो यूरो का डॉलर के अगेंस्ट का चार्ट है। आप देख सकते हो यूरो अभी उसके डेली चार्ट के ऊपर उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास पहुंच चुका है, लेकिन यूरो 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये एवरेज उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसी समय पे अगर हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉलर इंडेक्स भी उसी समय पर उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास पहुंच चुका है, लेकिन डॉलर इंडेक्स 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यूरो अभी उसके डेली चार्ट के ऊपर उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है, तो हमें लगता है पहली बार तो यहाँ पर उसे रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा, लेकिन नीचे आप देख सकते हो यूरो के लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से हमें लगता है कि यूरो सपोर्ट लेके फिर से एक बार ऊपर जाएगा और उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपरी तरफ तोड़ेगा। उसी समय पर अगर हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक अच्छा उछाल ऊपरी तरफ आ सकता है, लेकिन हमें लगता है 109.30 से 110.20 डॉलर का एरिया डॉलर इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और डॉलर इंडेक्स यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगा और उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ तोड़ेगा। तो दोस्तों हमें लगता है ये वीडियो के अंदर हमने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर पिछले कुछ महीनों में बहुत ही अच्छी तेज़ी क्यों बनी और हमें अब क्यों लगता है कि डॉलर इंडेक्स में यहाँ से एक बड़ी तेज़ी नहीं बनेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।